शेयर मार्केट जुआ है। शेयर मार्केट में आप अपनी सारी पैसे खो देंगे। शेयर मार्केट में आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। शेयर मार्केट में सफलता केवल किस्मत पर निर्भर करती है। नमस्ते दोस्तों, हम सबने कहीं न कहीं ये बातें जरूर सुनी होंगी, है ना? ये वे धारणाएं हैं जो हमारे समाज में शेयर मार्केट के बारे में फैली हुई हैं और लोगों के विचारों को आकार देती हैं। लेकिन क्या ये बातें बिल्कुल सही हैं या पूरी तरह गलत? इसका जवाब देने में जल्दी मत कीजिए। इस वीडियो के अंत तक आप खुद ही इसका जवाब दे पाएंगे। मैं आपका दोस्त हूं और पिछले कुछ सालों से शेयर मार्केट से गहराई से जुड़ा हुआ हूं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप सही माइंडसेट से शेयर मार्केट में जाते हैं तो लंबे समय में नुकसान होना लगभग असंभव है। आज मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूं, एक ऐसी कहानी जो सच में दिखाती है कि शेयर मार्केट सिर्फ जुआ नहीं है और मैं इसके प्रति इतना जुनूनी क्यों हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक रात की ट्रेन यात्रा पर था, काम से घर वापस लौट रहा था। ट्रेन चल रही थी और सूरज ढल रहा था, जिससे माहौल बहुत शांत और सुकून भरा हो गया था। मैंने अपनी सीट ली, लैपटॉप खोला और कुछ पेंडिंग काम निपटाने में लग गया। जैसे ही मैं काम कर रहा था, मैंने देखा कि पास ही कुछ युवा यात्री बैठे हुए थे, उत्साह से भरे हुए, अपने करियर, ताज़ा खबरें और अपने पसंदीदा खेलों के बारे में बातें कर रहे थे। उनके जोश और विचारों को सुनना ताजगी भरा था। लेकिन फिर उनकी बातचीत में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। उनमें से एक ने बड़े विश्वास के साथ कहा, तुम जानते हो, शेयर मार्केट ये बस जुआ है। और बस वही पल था, मैं चुप नहीं रह सका। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया, आगे की ओर झुककर कहा, मुझे आपकी बातचीत सुनाई दी। क्या आपने अभी कहा कि शेयर मार्केट जुआ है? वो लोग मेरी तरफ देखे, थोड़े हैरान हुए और फिर सिर हिला दिया। तभी मैंने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने कहा, शेयर मार्केट वो जगह नहीं है जहां आप बस पैसा डालते हैं और अच्छी किस्मत की उम्मीद करते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान, रणनीति और अनुशासन से समय के साथ अच्छी सफलता हासिल की जा सकती है। असल समस्या यह है कि बहुत से लोग इसे जुआ इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें इसकी समझ नहीं होती। उनके चेहरे पर जिज्ञासा थी। मैंने आगे कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाना। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो ये खतरनाक है, लेकिन अगर आप सीखते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो ये सुरक्षित है और बेहद उपयोगी भी। मैंने उन्हें बताया कि मैं कई सालों से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा हूं। यह सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि मेरा जुनून है। मैंने इसके लिए बहुत सारे कोर्स किए हैं, किताबें पढ़ी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुशासन बनाए रखा है। इसलिए जब मैंने किसी को शेयर मार्केट को जुआ कहते सुना तो मैं चुप नहीं रह सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास एक दोस्त है, चलो उसे मिस्टर एक्स कहते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहा है, वफादार और भरोसेमंद। अब सोचो, अगर कोई मिस्टर एक्स के पीछे उसकी बुराई करे, गलत बातें फैलाए, क्या आप बस चुपचाप बैठ जाएंगे? नहीं, आप अपने दोस्त के लिए खड़े होंगे, है ना? मैंने उस ट्रेन में भी यही महसूस किया। मैंने उन्हें अपनी कहानी और अनुभवों के जरिए विस्तार से समझाया कि कैसे शेयर मार्केट में लगातार लाभ कमाना संभव है, अगर आप इसे सीखने और समझने के लिए तैयार हैं और सही मानसिकता और अनुशासन के साथ इसे अपनाते हैं। ये किस्मत का खेल नहीं है, ये सूझबूझ और सही निर्णय लेने की प्रक्रिया है। हमारी बातचीत के अंत में मैंने देखा कि उनकी सोच बदल रही थी। जो संदेह से शुरू हुआ था, वह अब जिज्ञासा और शेयर मार्केट के प्रति सम्मान में बदल गया था। तभी मुझे एहसास हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट को गलत नजरिए से देखते हैं। इसलिए मैं यहां हूं, इस चैनल के जरिए आप सबके साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए।
मैंने यह चैनल टुवर्ड्स समृद्धि शुरू किया है ताकि आप इन मिथकों को तोड़ सकें और शेयर मार्केट में सूझबूझ से लाभदायक निर्णय लेना सीख सकें। मैं वो सब कुछ साझा करूंगा जो मैंने इन सालों में सीखा है, पूरी तरह मुफ्त, ताकि आप भी इस वित्तीय समृद्धि की यात्रा पर आगे बढ़ सकें। तो अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और जानने के इच्छुक हैं और आप गलतफहमी से मास्टरी तक पहुंचना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इस यात्रा पर जुड़ जाइए। अपने विचार कमेंट्स में शेयर कीजिए और चलिए समृद्धि की ओर साथ मिलकर काम करते हैं। जल्दी ही मैं एक के बाद एक ऐसे कंटेंट लाऊंगा जो जानकारी से भरपूर और असली दुनिया के अनुभवों से जुड़ा होगा। हमारा फोकस होगा उन चीजों पर जिन्हें आप असल में इस्तेमाल कर सकें, न कि सिर्फ किताबों में दी गई सूखी परिभाषाओं पर। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आने वाले वीडियो में आपसे और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हूं।